गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सूर्य भगवान चले उत्तरायण दक्षिण बल कार्य कंप्लीट करने के लिए दक्षिणायनेन भ्रमणं कृत्वा तो ये भगवान सूर्यदेव का हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ उत्तरायण दक्षिणायन का। कर्क राशि में गोचर होगा, जल या राशि में गोचर होने वाला है, चंद्रमा के घर में गोचर होने वाला है। और इसमें इस गोचर में क्या परिणाम होगा, क्या फल रहेगा और यहाँ रहने से क्या परिणाम होता है, तो शास्त्र क्या कहता है। शीर्षे त्रीणि मुखे त्रीणि हृदये पंचहस्तयोः अष्टौ पादद्वयेऽप्यष्टौ दक्षिणायन वक्रमात् फलं शीर्षे मानं मुखे विद्या हृदय धन संचयः प्रवासः स्यात्करे वामे भिक्षालाभश्च दक्षिणे निष्फलं वामपादे च किंचित लाभश्च दक्षिणे। सो ये सबसे बढ़िया जो गोचर रहेगा, ये स्वाभाविक बात है। सबसे एक नंबर कन्या का एकादश मस्त रहेगा इनके लिए। और ये गोचर कुंभ राशि का षष्ठ गोचर रहेगा तो इनके लिए टॉप रहने वाला है। और वृषभ का तृतीय गोचर रहेगा तो इनके लिए टॉप रहने वाला है। तो बढ़िया गोचर ये है, दिखाई दे रहा है। और तुला का दशम में रहेगा तो इनके लिए भी सॉलिड ये महीना। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मस्त फायदा उठाने का काम करिए, बढ़िया रहेगा। मकर का भी सप्तम रहेगा तो ये भी कुछ बहुत अच्छा फल देने का दिखाई दे रहा है। तो अब इसका फल क्या रहेगा, देखिए। मुखे फल विद्या बुद्धि लाभम और हृदये फल धन संचय, दक्षिण हस्ते फलम भिक्षा लाभ, दक्षिण पादे फलम किंचित लाभ, वाम हस्ते फलम प्रवास, वाम पदे फलम विफलता। तो कौन सा क्या क्या फल देने वाले हैं इसमें। अगर ये संक्रांति अच्छे फल नहीं देता है तो सर्वसुधि जल में मिला के विष्णु मंत्र में विष्णु सिंचन करके कर लीजिए। इसमें जो सबसे बढ़िया इसका जो शुभ काल यहाँ पर 8:36 समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि संक्रमणात्, तो यहाँ पर 8:36 पुण्यकाल दिखाई दे रहा है। हमारे उड़ीसा पंचांग आप लोग अपना देख लीजिएगा। इस महीना में ग्रहों का गोचर पहला एक दिन में रवि का गोचर, 4 उसके बाद ठीक 4 दिनांक में बुध का गोचर, फिर रवि पुष्य नक्षत्र में 5 दिन में गोचर, 6 दिन में शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में गोचर रहेगा और अश्लेषा शुक्र का गोचर रहेगा। और मंगल रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे 12 दिन के बाद। फिर 15 दिन के बाद बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में गोचर रहेगा। शुक्र मघा नक्षत्र सिंह में चले जाएंगे। इसी महीना का जो गोचर सब है। और अश्लेषा नक्षत्र सूर्य भगवान ठीक 19 दिन के बाद गोचर करेंगे। फिर बुध बकरी अवस्था में यहाँ पर जाने वाले रहेंगे इस महीना, ये 20 दिन में। उसके बाद बुध पश्चिम में अस्त होने वाले रहेंगे। शुक्र पूर्व फाल्गुनी सिंह राशि में इनका गोचर रहेगा। तो ये इस महीना का गोचर फल। इस महीना का इस सूर्य परिक्रम में और ये सूर्य का संक्रमण में पुण्यकाल 8:36 इस समय। तो आप लोग जरूर स्नान दान इत्यादि जरूर करना चाहिए। दक्षिणायन वर्षा ऋतु, तो इसमें बिल्व पत्री माल्य विभूषित। अच्छा, कैसे जाएंगे, तो बेल का इस महीना जो भी सूर्य भगवान को पूजा करेंगे इस विधान के अनुसार करेंगे। बिल्वपत्र माला विभूषितम पूर्वकम द्विमुख अवस्थाए शीशम पत्रे दुग्धपान कृत्वा, दुग्धपान करके धनुर्बाण हस्ते गजवाहन में हाथी के ऊपर धनुर्बाण पकड़ के उत्तर दिशा से आके पश्चिम दिशा की ओर दृष्टि देते हुए ये गमन करेंगे, चलन करेंगे, गोचर करेंगे। तो ये इनका गमन रूप रहेगा। इसी रूप में इस महीना पूजा पाएंगे। तो इसका परिणाम क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला, उत्तर पश्चिम देश समूह यथा अमेरिका और यहाँ ग्रीनलैंड, डेनमार्क इन और स्विट्जर्लैंड और स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, उत्तरांचल
स्थान में जन अशांति, विक्षोभ, विस्फोरण, हिंसाकांड और अंतर विवाद वृद्धि होने का दिखाई दे रहा है। इस महासागर और प्रशांत महासागर दुर्घटना यानी बड़े बड़े जहाजों का दुर्घटना का संभावना है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देहरादून, रामपुर, बरेली, गोरखपुर, बिहार, दरभंगा, नेपाल सीमांत अंचल में असंतोष, हिंसाकांड, विस्फोरण और कई प्रकार के जलजला दिखाई देने का संभावना है और धन जीवन क्षति का, नुकसान का आशंका दिखाई दे रहा है। केंद्र शासित में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, केंद्र राज्य शासन में मतलब लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि जो दिल्ली का शासन है उसमें कई प्रकार के गोपनीय तथ्य सामने प्रकट होने का संभावना है। हमारे उड़ीसा में गंजाम, गजपति और चिलिका, पारीकुद, बारिपदा, चांदीपुर, धामरा उड़ीसा के ये सब स्थान का नाम है। इसमें अतिवृष्टि और झड़बा बहुत ज़्यादा बवंडर जैसे होने का और बड़े सारे नुकसान दिखाई दे रहा है। इस महीना जन आंदोलन का भी एक प्रकार का सूत्रपात हो सकता है और मौसम अगर शुक्र का सहयोग होने के कारण बहुवृष्टि, बहुबन्या योग दिखाई दे रहा है। अति जलजला होने का संभावना दिखाई दे रहा है और इस महीना धातव द्रव्य, तैल, गुड़, लवण और विलास व्यसन का सामग्रियों का मूल्य वृद्धि होने का संभावना है। तैल और गैस इत्यादि का अभाव उत्कट हो सकता है और इस महीना लोगों के अंदर दयाशीलता और कई प्रकार की मित्र वत्सलता और स्वजन के साथ प्रेम भाव वृद्धि होगा। इस महीना कन्या रजवर्ती होते हैं तो जनप्रिय और मृतबश्चा होने का संभावना होता है। इसका शांति जरूर कराना चाहिए इस महीना अगर कोई भी लड़की प्रथम रजस्वला दर्शन करती है तो। अच्छा, इस महीना में गृह संपद आरंभ, गृह इत्यादि प्रारंभ करने से भू संपद वृद्धि होता है, सिद्धि लाभ होता है। इस महीना नूतन गृह आरंभ कर्ता का भू संपद वृद्धि, सिद्धि लाभ होता है। इस महीना हरिशयन दक्षिणायन हेतु अशुभ काल शुभ कर्म निषेध रहेगा और शाक भक्षण स्वास्थ्य पक्ष इस महीना अहितकर रहेगा। शाक माने सब्जी, वेजिटेबल, लिप्स नहीं खाना है। इस महीना नदी में स्नान रोग सृष्टि करता है, इसलिए नदी स्नान नहीं करना। मैं नहीं आता हूँ इस महीने। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य आना कौन, पंचमाधिपति कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ में, अपने से द्वादश में। तो मेष राशि के लिए यह महीना का स्थिति क्या रहेगा। सूर्य जो हमारे अहंकार का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, शासन का कारक है और सूर्य जो हमारे हड्डी इत्यादि से लेके सकल शक्ति का आधार हम लोग बोलते हैं सूर्य भगवान को। तो ऐसा सूर्य भगवान जब यहाँ कर्क राशि में गोचर करते हैं या कर्क राशि में होते हैं तो इस समय 12 राशियों के लिए क्या परिणाम रहेगा। मेष राशि, सबसे पहले यह महीना मेष राशि वालों के लिए आंशिक शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। शरीर अच्छा रहेगा लेकिन शत्रु बढ़ सकते हैं और कर्म क्षेत्र में अपजस मिलने का मेष राशि वालों को संभावना है और लेकिन नौकर चाकर मिलने का भी इस महीना संभावना है। कुछ खरीदने का मानसिकता कुछ ज्यादा बढ़ेगा, परिवार में सहयोग मिलने का संभावना है। वृष राशि के लिए बात करते हैं तो वृष राशि के लिए फोर्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। तो यह महीना मात्राधिक अशुभ फल दिखाई दे रहा है। शारीरिक पीड़ा, मन में अस्थिरता, कर्म क्षेत्र में बाधा विघ्न और विभिन्न कार्यों में चिंता बढ़ सकता है। व्यय वृद्धि होगा, पारिवारिक जीवन में स्त्री का पीड़ा हो सकता है। मिथुन राशि के लिए यह महीना शारीरिक अस्वस्थता, व्यस्त और मन भय लग सकता है। कर्म क्षेत्र में नियुक्ति का, नया नौकरी मिलने का संभावना, दुर्घटना और का भी भय है और धन लाभ का भी योग है। कर्क राशि, इस महीना द्वितीयाधिपति धन के घर में, तो शरीर में पीड़ा, विभिन्न समस्या, शत्रुओं से अपमान और मन में क्रोध और बड़े सारे एक्सरसाइज करने का मानसिकता। इधर अष्टम में भी शनि चल रहा है तो कर्म में बाधा, कर्म क्षेत्र में विफलता, आय व्यय में ज्यादा कुछ खास फायदा नहीं, नौकरी क्षेत्र में कुछ चक्रांत का सामना होना पड़ सकता है। सिंह के लिए यह महीना शरीर अच्छा रहेगा, शत्रु भय दिखाई दे रहा है, आइन इत्यादि कोर्ट कचहरी मामले मुकदमा में शुभ फल, राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान लेकिन खर्चा में वृद्धि, शारीरिक अस्वस्थता, लग्नाधिपति द्वादश में आने के कारण, हालांकि द्वादश का दोष नहीं लगने के भी द्वादश एक्टिवेट होने के कारण ये कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिख रहा है।
इस सूर्य के ऊपर राहु का भी दृष्टि है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान बरतना जरूरी है। कन्या के लिए इस महीना स्वास्थ्य हानि का संभावना और मानसिक अस्थिरता, कई प्रकार के दुस्संवाद और शोक का भी संभावना है। शत्रु वृद्धि हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्थिति सुदृढ़ और मजबूत होने वाला है। कुछ अच्छे परिणाम मिलने का संभावना कन्या राशि को दिखाई दे रहा है, और क्योंकि ये कन्या राशि का लाभ स्थान में हो रहा है तो लाभ मिलने का भी संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तुला राशि के लिए ये महीना दसम स्थान का सूर्य का गोचर, लाभाधिपति दसम स्थान में जाना शारीरिक मानसिक अस्वस्थता अनुभव कर सकते हैं। प्रलोभन का कारण, लोभ के कारण मान सम्मान में हानि, जस में हानि, दुर्घटना का संभावना और उच्च सम्मान मिलने का भी कहीं कहीं आसार दिखाई दे रहा है। नौकरी क्षेत्र में प्राधान्यता बढ़ेगा। वृश्चिक राशि का अगर बात करते हैं, ये एक प्रकार का शुभ है, और पिता का अस्वस्थता और खुद का कुछ ना कुछ अस्वस्थता, विलास सामग्री खरीदने का मन जाएगा और मानसिक उत्साह बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। धनु के लिए अगर बात करते हैं तो ये एकदम अच्छा नहीं है। अष्टम स्थान में मानसिक उद्वेग, पीड़ा, कष्ट, उधर राहु 4 में टेंशन दे रहा है और ये उद्वेग देने वाला रहेगा, तो अर्थ हानि का भी दिखाई दे रहा है। और पारिवारिक जीवन में विच्छेद और नौकरी में कर्म विच्युति का भी संभावना, दूर स्थान में डिमोशन या फिर ट्रांसफर या फिर नौकरी अदल बदल। मकरू के लिए बात करते हैं तो ये सप्तम सूर्य का गोचर, थोड़ा सा सूर्य जब तक यहाँ पर है कहीं ना कहीं से अशुभ दिखाई दे रहा है और मन में अस्थिरता ज्यादा बढ़ सकता है। दुर्घटना होने का संभावना दिखाई दे रहा है। शत्रु वृद्धि हो सकते हैं। कर्म क्षेत्र में स्थान लाभ का भी स्थान योग है। आय से व्यय कुछ ज्यादा ही हो सकता है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में उत्थान और पतन जो राजनीति में है, अप एंड डाउन हो सकता है। कुंभ के लिए अगर बात करते हैं, छठा का गोचर अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा दिखाई दे रहा है। शत्रु भय थोड़ा लग सकता है। कर्म क्षेत्र में विलंब और व्यय कुछ ज्यादा हो सकता है। मीन के लिए बात करते हैं तो मीन के लिए यह गोचर पंचम में, फल शुभदायक है। सामयिक शारीरिक पीड़ा दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र में सफलता, शत्रु पराजित होंगे। आय बहुत अच्छा होने वाला है। भूमि, वस्त्र, लाभ इत्यादि का सूचना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नौकरी क्षेत्र में उच्च सुपारिश और प्रशंसा, लोक संपर्क में वृद्धि, ये दिखाई दे रहा है। तो ये था दक्षिणायन मंगल महाग्रह जयंती और चतुर्मास्य व्रतारंभ और भगवान श्री जगन्नाथ का सुनावेश इसके बाद दशमी गत एकादशी तिथि में होने वाला रहेगा। तो ये था सूर्य गोचर का परिणाम और फल। धन्यवाद। मैं जरूर कहूँगा कि आप लोग पुण्य काल का सदुपयोग करें, बहुत अच्छा है। और ये क्योंकि कुंभ का षष्ठ है तो आपके लिए जितने शत्रु इत्यादि, बाधा इत्यादि है, दूर हो सकते। रोग रिपुरण का कंट्रोल, इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार।